दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो कि अपनी पॉकेट में ऊपर पेन जरूर रखते हैं, पर वो अनपढ़ होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 5th क्लास 6th क्लास तक पास होते हैं, बट पेन हमेशा मिलेगा। मतलब पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होती है कि पेन भी साथ में रखते हैं तो हमें लगता है कितने वो एजुकेटेड होंगे, कितना वो समझदार, कितना बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा। पर जब कुछ चीज लिखने पे आए तो वो लिखना हमेशा अवॉइड करते हैं, और अगर लिखवाओगे भी तो ऐसी घुग्गी वो लोग मार देते हैं कि आप बस समझ लो उस चीज को। इन लोगों से आप सीख सकते हो उनके अंदर क्या गजब का कॉन्फिडेंस होता है, क्या गजब की डेयरिंग होती है उनकी। मतलब लोगों से वो जब बात करते हैं इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि आप पकड़ ही नहीं सकते कि वो पढ़े लिखे नहीं है। कॉन्फिडेंस और डेयरिंग ये कहीं से आप खरीद नहीं सकते हैं, कहीं जाकर छीन नहीं सकते किससे भी। अगर ये चीजें भी खरीदी जा सकती थी या छीनी जा सकती थी तो ये सभी बड़े बड़े लोग अपने बच्चों के अंदर एक चिप फिट करवा देते, उनके अंदर भी डेयरिंग आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता। पर ये चीज आती नहीं है, ये चीजें कमानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप खुद पर करें, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, डेयरिंग बनाएं। विजडम आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, साथ में एंथुसियाज्म, जोश। ये 4 चीजें आप खरीद नहीं सकते, 4 चीजें किसी से आप छीन नहीं सकते। मान लीजिए कि कहीं भी बहुत ज्यादा भीड़ है, अब आपको वहां सामने तक पहुंचना है, सामने पहुंचना है, भीड़ में खड़े हो जाओ, पीछे वाले लोग ही आपको धक्का मारते 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 काफी कुछ टाइम के बाद आप देखना आप सबसे आगे खड़े नजर आओगे, पर पहले उस भीड़ का हिस्सा बनो। अंबेडकर साहब की अक्सर मैं बात करता हूं अपनी वीडियोस में, आपने देखा होगा कि लोग उनके पास बैठने तक को तैयार नहीं थे शुरू में, जो उनकी जाति थी, पर उसके बाद उन्हीं लोगों की, जो लोग उनको पीछे हटाया करते थे, उनको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया करते थे, उनके सर पर बैठकर उन्होंने संविधान लिखा। वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और उन्होंने संविधान लिखा, और ऐसा संविधान लिख दिया जिस संविधान में बहुत सारी छूटें दी गई और वहां पे सभी लोगों को बराबर एक ही मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ, उस भीड़ में से निकलो। तो हम एक को देखते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश तो करते हैं, सपने तो देखते हैं, बट उसके लिए एफर्ट्स कभी नहीं करते, हम उसके लिए कोशिश कभी नहीं करते। आपके जीवन में अगर बुरी परिस्थितियां आती हैं या फिर बुरा वक्त आता है, वो चैलेंज की तरह होता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसके आगे निकलो, पर रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। गलत सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स दिल में लाओगे, नेगेटिव बातें दिल में लाओगे तो आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाओगे, कभी भी अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। नेगेटिविटी को दूर कीजिए, दिल में नेगेटिविटी बाहर निकालिए। सुबह जब डेली उठते हो, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, डेली सोचो कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ने वाला हूं। अगर कुछ करना है तो उस चीज के लिए डेली कुछ ना कुछ करते 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 एक दिन आएगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये चाणक्य नीति बोलती है, पहली बात बोलती है कि आप कभी भी खुश हैं, बहुत खुशी में कभी किसी को कोई वादा ना करें। हम अक्सर जब बहुत खुश होते हैं, कोई अचीवमेंट बड़ी मिल जाती है, हम लोगों वादे कर देते हैं, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तुझे वो चीज ला कर दूंगा, या मैं ऐसा तेरे साथ करूंगा, कभी प्रॉब्लम होगी तो मुझे याद कर लेना। कभी भी ज्यादा जोश में आप हो, मतलब खुश हो बहुत ज्यादा, और आपके दिल में बहुत खुशी है, उस खुशी में आकर आपने किसी को वादा कर दिया तो वो वादा पूरा भी करना होता है। और जब आप वही वादा पूरा नहीं करोगे तो वही लोग जो आपके अपने हैं वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। जब तक आप अपने सपनों के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी होगी वो भी आप ही चुकाओगे। वो कीमत कैसी हो सकती है? बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ सकता है, अपने आराम को त्यागना पड़ सकता है, साथ में ही अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी सम परिस्थितियों को लाकर दिखाना पड़ सकता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि शीप्स नेवर लीड एंड लायन नेवर फॉलो। मतलब शेर किसी को फॉलो नहीं करता, कभी वो अपने रास्ते खुद बनाता है। और जो शीप, जो भेड़ होती हैं, वो किसी को लीड नहीं करती, सब चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे, एक गिरेगा तो बाकी सब भी गिर जाएंगे। और ये कहावत भी है कि भेड़ एक के साथ में दूसरा भी कुएं में जाके गिर जाता है। कभी भी जिंदगी में कोई भी जोश में फैसला ना ले। जोश क्या होता है कि मान लीजिए कि आज आपने कुछ सक्सेस की सीढ़ी पार की, आप आज कुछ तरक्की की तरफ जा रहे हो, जोश में हो, बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है आपके अंदर, आपने कोई फैसला ले लिया जो गलत हो सकता है। कभी भी आप बहुत ज्यादा जोश में है, मतलब कि किसी ने एकदम से आपको बोला कि तू ऐसा कर, बहुत अच्छा कर सकता है। खास करके मैंने कई बार एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग मतलब इलेक्शन जब लड़ने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ते हैं और जोश में आकर घर तक भेज देते हैं, इलेक्शन में सब पैसा लगा देते जोश में आकर, कि लोगों ने उनको चढ़ाया हुआ होता है, बाद में इलेक्शन हारते हैं, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। या फिर जोश में आकर लोग किसी के बहकावे में आकर गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी वो डिस्प्यूट में होती है। जोश में आकर जितना पैसा जोड़ा था गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। हालांकि लाइफस्टाइल आपका है, जिंदगी आपकी है,
है, जैसी जिंदगी जीनी है वैसी आप जिए। पर मैं बता दूं कि जोश में कोई भी किसी भी तरह का आप फैसला ना लें। जोश में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। आपके अंदर ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर डेयरिंग नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। जो चीजें आपकी है सामने वाला छीन भी लेगा, आप बात नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं भी खड़े नहीं हो पाओगे। और लोगों बाय बर्थ, कई लोगों में काफी आपने बच्चे देखे होंगे जिनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है, डेयरिंग होता है कुछ भी करने के लिए, और काफी बच्चे आपको सुस्त से नजर आते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा कि आप कभी भी, आपके अंदर कोई चीज हो या ना हो, आप बेशक से उतने बलशाली नहीं हो, उतनी शक्ति आपके अंदर नहीं है। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एजुकेशन शक्ति लाती है, और शक्ति किसी के अधीन नहीं है। धन जरूर शक्ति के अधीन है। मतलब कि आपके पास जब एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, बुद्धिमान आप होंगे, तो शक्ति वहीं से मिलती है। वही शक्ति मिलने के बाद में ही धन अर्जित करना आसान हो जाता है। आप कभी भी एक उस सांप की तरह रिएक्ट कर सकते हैं जिस सांप में बिल्कुल भी विष नहीं होता, मतलब कि उसमें जहर नहीं होता, बट वो ऐसे रिएक्ट करता है कि आप वो काटे तो आप मर सकते हैं, और आप उससे डर जाते हैं। जो लोग चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते, मेरा मानना है कि वो आगे बढ़ भी नहीं सकते। चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं जीवन में। चैलेंजेस जब तक नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, चैलेंजेस, सिर्फ उन चैलेंजेस ने ही प्रभु राम को भगवान बनाया, वरना वो राजा ही बनते, राजा ही रहते, सिर्फ राजा के रूप में ही कहलाए जाते, पर भगवान कहलाए क्योंकि वो वनवास पर गए। चैलेंजेस फेस किए, संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। संघर्ष बहुत जरूरी है, चैलेंजेस लेना बहुत जरूरी है। जब भी आपके सामने कुछ चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को फेस करो हंसते हंसते और आगे बढ़िए। जिंदगी की परिस्थितियां बैड से और वर्स्ट हो सकती हैं, मैं मानता हूं, पर उनसे आप हारिए नहीं। हारोगे तो ये जो चीजें मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि हमेशा अपने आप को ऐसे उस सांप की तरह रिएक्ट करो कि बेशक आपके अंदर जहर ना हो, बट सामने वाला आपसे डरे जरूर।